देखो 8.2 में क्या करना है हम लोग का, इसका दो टर्म दिया हुआ है तो हम लोग फॉर्मूला से भी पहले बताए थे स्टेप क्या कि पहले कॉमन लेना, पहला नंबर कॉमन लेना, पहले जब कुछ कॉमन जाएगा तो कॉमन लेंगे, फिर दूसरा नंबर फॉर्मूला सेट करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला जो है कौन सा यूज करेंगे, ज्यादा करके हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो प्रोडक्ट वाला फैक्टर वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे इसका एक ही फॉर्मूला होता है। यही वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा इसमें यूज होगा। ठीक है, और उसके बाद बताए थे तीसरा नंबर में जीरो मिली टर्म फैक्टर, उसके बाद बताए थे जीरो फैक्टर, चौथा नंबर में जीरो फैक्टर। तो हम लोग का जो 8.1 था वो जीरो फैक्टर से ही सॉल्व हो गया, जीरो मेथड से, वैनिशिंग मेथड भी इसको बोलते हैं और ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। लेकिन इसमें हम लोग को कॉमन फॉर्मूला और मिली टर्म फैक्टर अप्लाई करना है, जीरो फैक्टर इसमें नहीं आने वाला है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का दिया x का पावर 4 बाई 16 माइनस y का पावर 4 बाई 81। तो क्वेश्चन हम लोग पहले उतार लेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन 1 दिया हुआ है x का पावर 4 बाई 16 माइनस y टू दी पावर 4 बाई 81। अब यहाँ से क्या करना है, देखो यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर भी पावर 4 है, तो इसको हम लोग ऐसा लिखना है कि वो दो संख्या के वर्गों का अंतर बन जाए। इसको क्या बनाना है, दो संख्या के वर्गों का अंतर। ये 8th क्लास में तुम पढ़ के आई होगी कि दो संख्या के वर्गों के अंतर के रूप में प्रकट करें। तो यहाँ से हम लोग को लिख लेना है x का पावर 4 को स्क्वायर देना है और 16 को लिखना है 4, इसका होल स्क्वायर कर देना है। फिर यहाँ से उसी तरीके से हम लोग को आगे उसको भी सेट करना है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या कि इनको दो राशि के वर्गों के अंतर के रूप में व्यक्त करना, दो राशि के वर्गों के अंतर के रूप में। किसमें व्यक्त करना, दो राशि के वर्गों के अंतर, दो राशि के वर्गों के अंतर में व्यक्त करना, वर्गों, दो राशि के वर्गों के अंतर में व्यक्त करेंगे। तो यहां से इसको लिख लेंगे हम लोग क्या, x का पावर 4 है तो 2 लेंगे और 16 को 4 लिखेंगे और पावर को बाहर 2 कर देंगे। इंडिसेस में पड़ी थी, ये पावर 2 है तो इस पर भी है, इस पर भी है, तो ये हम लोग का ये आ जाएगा। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये एक राशि का वर्ग बन गया, फिर बीच में अंतर का मतलब माइनस होता है, फिर इस राशि का भी वर्ग बनाना है तो वाई स्क्वायर बाई 81 को लिख देंगे 9 का पावर होल 2 दे देंगे। देख लो, तो ये हम लोग का ये क्या हो गया, दो राशि x स्क्वायर बाई 4 और एक y स्क्वायर बाई 9, दो राशि के वर्ग, वर्ग मतलब पावर 2 का अंतर, अंतर मतलब माइनस। ठीक है, दो राशि के वर्ग के अंतर के रूप में प्रकट किया। इसके बाद हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ से लिखेंगे x स्क्वायर बाई 4, ये प्लस a हुआ, फिर प्लस डालेंगे, फिर b तुम्हारा y स्क्वायर बाई 9, ये हो गया a प्लस बी। फिर इसके बाद क्या लेना है, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा हम लोग का x स्क्वायर बाई 4, फिर माइनस देंगे y स्क्वायर बाई 9। अभी यहां से हम लोग का ये सवाल खत्म नहीं हुआ, ये फैक्टर में आ गया, इतना इंटू इतना फैक्टर आ गया, लेकिन अभी पूरा फैक्टर नहीं हुआ है। ये प्लस वाला तो दो वर्ग का अंतर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस आ गया है। इसको हम लोग फिर से दो वर्ग राशि के वर्ग के अंतर में बदल करके फिर से हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां से इसको वैसे ही छाप देना है, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहां से इसको फिर से लिख लेना है x बाई 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट कर सकते हैं, का होल स्क्वायर, फिर माइनस ये हो जाएगा y बाई 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मछली ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ से इसको वैसे ही उतारते रहना। इसका क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका दो राशि के वर्ग का अंतर नहीं आएगा, यहाँ पर जोड़ था इसीलिए इसका कोई फैक्टर नहीं होगा आगे। इसको वैसे ही छाप देना है, इसको फिर से लिख लेना है a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब x बाई 2 प्लस y बाई 3, फिर इसको लिखेंगे x बाई 2 माइनस y बाई 3। अब यहाँ पर हम लोग का ये पूरी तरीके से फैक्टराइज हो चुका है। अब हम लोग को इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया है, फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी है, सिंपली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है हम लोग को, क्वेश्चन 2 में दिया हुआ एम स्क्वायर प्लस 1 बाई एम स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2m माइनस 2 बाई एम। देखो गौर करो यहाँ पर सवाल को अच्छा से, तो यहाँ पर हम लोग क्या दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक फॉर्मूला दिख रहा है और ये दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है उसी को अप्लाई करेंगे। तो इसमें फॉर्मूला और कॉमन दोनों एक साथ अप्लाई हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या है, देखो ये बन जाएगा a पर स्क्वायर और ये बन जाएगा b पर स्क्वायर और इसको बना देंगे 2ab प्लस में 2a हम लोग का आ गया m और b आ गया हम लोग का 1 बाई एम। देखो m और 1 बाई एम कट करके हम लोग के पास 1 आएगा, 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 आएगा। देखो ये बन गया एक स्क्वायर, ये बन गया एक स्क्वायर, ये बन गया 2ab। तो हम लोग बचपन में पढ़े थे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कौन से फॉर्मूला का रूप होता है, तो ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर।
ठीक है, कितना लोग बोलेगा सर ये तो 2ab बीच में रहता है, तो बीच में रखो या आगे पीछे रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तुम घुमाने के लिए आगे पीछे कर दिया, a² b² प्लस 2ab, a² b² प्लस 2ab, तो ये किसका फॉर्मूला है, ये a प्लस b पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहां से यहां तक को क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी इस टर्म को भूलना नहीं है, -2m माइनस 2/m, तो इन दोनों में से इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ से माइनस में 2m माइनस में 2, इन दोनों में से -2 को ऊपर से बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा m, माइनस भी निकल चुका है, -2m में से -2 निकल गया तो m बच गया, यहाँ पर माइनस निकल गया 2, तो यहाँ पर बचा प्लस में 1/m, 1/m। देख लो यहाँ पर 2 निकला तो 1 बचा, नीचे m था तो m बचा, तो m प्लस 1/m। फिर इसको यहाँ से यहाँ तक ये तो फॉर्मूला हो चुका था इसका, ठीक है, फिर ये माइनस में 2 इंटू m प्लस 1/m वैसे ही लगा देंगे। देखो क्लियर है, यहां से लेके यहां तक को क्या किए, फॉर्मूला में सेट किए, m² प्लस 1/m का होल स्क्वायर 2m इंटू 1/m अपनी स्थिति, क्योंकि ये कट करके यही आने वाला है। अब यहाँ से यहाँ तक हम लोग का फॉर्मूला में सेट हो गया, दिखा दिए कि यहाँ ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, a हम लोग का m है और b हम लोग का 1/m है का होल स्क्वायर, ये -2 इन दोनों में से कॉमन लिए थे तो -2m प्लस 1/m था, इसको वैसे ही छाप दिए इस लाइन में। अब इन दोनों को गौर करेंगे तो m प्लस 1/m यहाँ 2 ठो है और यहाँ पर 1 ठो है, माइनस की तरह ये मान लो कि एक टर्म, ये दूसरा टर्म, इन दोनों टर्म में m प्लस 1/m कॉमन है, m प्लस 1/m कॉमन है। अब अगर पता होगा, अगर मान लो x² है माइनस में 2x है, तो इन दोनों में से अगर हम लोग x कॉमन लेंगे तो x² में से x निकलेगा तो एक x बचेगा, माइनस में 2 बचेगा, तो वही चीज यहाँ पर है, यहाँ पर मान लो ये x है तो यहाँ x² में से x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर एक ठो m प्लस 1/m बचेगा, m प्लस 1/m एक ठो बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ठो था, 2 ठो में से एक ठो निकल गया बाहर तो एक ठो बचा, फिर यहाँ पर एक ठो निकला तो बचा -2, ये निकल गया बाहर तो बचा क्या, -2। ये हम लोग का क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो देख लो, अच्छा से देख लो क्या किए, सबसे पहला लाइन गौर से देखो, पहले क्या किए, सबसे पहले हम लोग यहां से सब देख लो, पहले हम लोग क्या किए, m² प्लस 1/m², इसको एक स्क्वायर बनाए, इसको भी एक स्क्वायर बनाए। अब यहाँ पर एक b पता चल गया, इसको 2 को हम लोग लिख दिए 2ab, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला में सेट हो जाएगा। और इन दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, -2 को कॉमन ले लेंगे, तो -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर m बचेगा और यहाँ पर -2 को गया है कॉमन, तो इन दोनों में से ले रहे कॉमन, इसलिए -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ m बचेगा, ये माइनस गया तो प्लस बचेगा, 2 गया तो 1 बचेगा और m का m बचेगा। इन दोनों में से ऊपर से हम लोग क्या किए, कॉमन लिए -2, तो बचा ये m प्लस 1/m। अब यहाँ से यहाँ को फॉर्मूला में सेट कर देंगे, m प्लस 1/m का होल स्क्वायर। देखो अगर ऐसा रहता है तो इसको लोग a प्लस b का होल स्क्वायर लिखते हैं, तो a हम लोग का ये है, b हम लोग का ये है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर a हम लोग का m है और b हम लोग का 1/m है, तो m प्लस 1/m का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये पूरा 3 टर्म को हम लोग इस तरह से लिख दिए और इसको यहाँ पर उतार देंगे। देख लो क्लियर है। अब यहाँ से ये माइनस की इधर एक टर्म और इधर दूसरा टर्म, इन दोनों टर्म में m प्लस 1/m 2 गो है, यहाँ पर एक ठो है, तो इन दोनों में से हम लोग एक ठो कॉमन लेंगे, 1 प्लस 1/m कॉमन लिए एक ठो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर ये 2 ठो था, स्क्वायर का मतलब 2 है, यहाँ में m प्लस 1m 2 बार है, तो इसको एक बार उतारेंगे, एक बार तो कॉमन गया, एक बार बचेगा, और यहाँ से ये कॉमन चला गया तो -2 बचा। ये हम लोग का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 9p² माइनस 24pq प्लस 16q² प्लस 3ap माइनस में 4aq। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन। देखो ये हमारा क्वेश्चन 4aq, इसको हम लोग को फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से हम लोग देख लेंगे सेट फैक्टर कौन किसके साथ सेट हो रहा है। 9p² माइनस 24pq, तो pq के इधर pq के ये 2ab बनेगा, तो ये a² बनेगा और ये b² बनेगा, और इन दोनों में से कुछ अगर कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। मतलब सजाया हुआ है, सजाने की हम लोग को जरूरत नहीं है। ठीक है, इधर देखो आयुष, यस, हाँ, तो यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, 3p का होल स्क्वायर माइनस 2 लेंगे, फिर a लेंगे 3p और b लेंगे यहाँ से ये 16q² है, तो ये 4q का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब b हम लोग का 4q है, तो यहाँ पर b हम लोग रख देंगे 4q। ठीक है, और b² हो गया, ये हो गया a², ये -2ab, ये हो गया प्लस में b²।
ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर, ये -2ab और प्लस देकर के ये बन गया बी स्क्वायर। अब इन दोनों में से कुछ नहीं जा रहा है तो प्लस में हम लोग ए कॉमन ले लेंगे। देख लेंगे नंबर में तो कुछ कॉमन नहीं जा रहा है, लेकिन जाति में तुम्हारा ए कॉमन जा रहा है, तो ए कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा हम लोग के पास 3p माइनस में 4q बचेगा। ठीक है, 3p माइनस 4q। अब यहाँ से ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हम लोग का ये फॉर्मूला हो गया है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है तो a माइनस बी पर होल स्क्वायर, ए हम लोग का है 3p और माइनस और b हम लोग का है 4q का होल स्क्वायर। फिर यहाँ प्लस इसको ऐसे ही उतार देंगे a इंटू 3p माइनस 4q। ठीक है, अब यहाँ से ये प्लस के इधर एक घर है, मतलब एक एक्सप्रेशन है, ये दूसरा एक्सप्रेशन है। इन दोनों एक्सप्रेशन में से हम लोग का 3p माइनस 4q यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इन दोनों को कॉमन निकालेंगे और जो बचेगा उसको एक ब्रैकेट में डाल देंगे। तो यहाँ से जब हम लोग 3p माइनस 4q कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोग का बचेगा क्या, दो, ये 3p माइनस 4q यहाँ पर दो बार है। ठीक है, तो एक बार बच जाएगा 3p माइनस 4q। ठीक है, और यहाँ से जब कॉमन निकल गया है तो बचेगा प्लस में a। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 4x का पावर 4 प्लस 81। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 4x का पावर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 4x का पावर 4 प्लस 81। तो ये तो पावर 4 है, तो इसमें हम लोग को स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 81 को क्या लिखेंगे, प्लस में 9 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये a स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर बन गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसका दो फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है a प्लस बी टू दी होल स्क्वायर माइनस 2ab और एक होता है a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो माइनस निकलेगा और यहाँ से कुछ सेट होकर के हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से उसको फैक्टराइज करने के लिए फॉर्मूला में से बैठा सकते हैं। लेकिन अगर इसका फॉर्मूला यूज करेंगे तो हम लोग बैठा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये प्लस में फैक्टर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फिर से कोई भी फैक्टर का फॉर्मूला नहीं आता, फिर से वही चीज आ जाएगा। इसीलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस वाला। ठीक है, माइनस वाला यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे, माइनस। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखेंगे a, फिर प्लस देंगे, फिर b लिखेंगे, फिर ब्रैकेट देकर के होल स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस लगा के 2, फिर a तुम्हारा 2x स्क्वायर और b तुम्हारा है 9, तो इंटू में 9। फिर यहाँ से इसको वैसे ही रहने देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 9 टू दी होल स्क्वायर, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 टू 18 टू 36x स्क्वायर। अभी यहाँ से इसको वैसे ही रहने देना है, इसको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है और उसके बाद वहां से हम लोग को इसको कन्वर्ट कर लेना है दो वर्गों के अंतर के रूप में। तो ये हो जाएगा 6x का होल स्क्वायर। तो ये बन गया हम लोग का दो वर्ग का अंतर। अब इसको हम लोग एक बार a प्लस बी ए माइनस बी इंटू में करके लिख देंगे, 2x स्क्वायर प्लस 9a, फिर प्लस देंगे, फिर b, तो यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। ठीक है, अभी यहाँ से फिर से अगर इसके अंदर में फैक्टर होगा तो करेंगे, नहीं तो वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ से इसको सजा लेंगे अच्छा से, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहले 2x स्क्वायर, फिर प्लस में 6x प्लस में 9, फिर यहाँ से लेंगे इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 9। तो अगर हम लोग इन दोनों का फैक्टर करना चाहे तो 9 टू 18, अगर 18 को तोड़ करके हम लोग 6 लाने पाएंगे तो हम लोग फैक्टर करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो यहाँ से 2 से 9 और 3 से 3, तो हम लोग को 6 लाना है, तो 3 टू 8, 8 माइनस 3 नहीं आएगा, 3 टू 9, 9 माइनस 2 7 नहीं आएगा, मतलब कि हम लोग का ये फैक्टर नहीं होगा, यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में x का पावर 4, x टू दी पावर 4 माइनस में 7x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, 7x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? तो ये क्वेश्चन है x टू दी पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 1। तो यहां से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का फॉर्मूला यूज करेंगे, x का पावर 4 प्लस 1 का। तो x का पावर 4 प्लस 1 को एक साथ लिए, फिर माइनस में 7x स्क्वायर यहाँ रख दिए। अभी इसको क्या कर लेना है, यहाँ से x स्क्वायर का होल स्क्वायर बना देना है और इसको भी 1 का स्क्वायर कर देना है।
माइनस में 7x स्क्वायर को भी वैसे ही रहने देना है। इसको हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में जो फैक्टर का फॉर्मूला यूज करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी टू दी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, इस फॉर्मूला में बैठा देना है। तो ए हम लोग का एक्स स्क्वायर है प्लस बी टू दी होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab। फिर यहाँ से ये यहाँ से इसका फॉर्मूला यहाँ तक हो गया है। और इसके बाद माइनस में 7x स्क्वायर को वैसे ही उतार देना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी होल स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये आएगा माइनस में 2x स्क्वायर माइनस में 7x स्क्वायर, तो ये दोनों जुड़ करके बन जाएगा माइनस में 9x स्क्वायर। ये दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा माइनस में 9x स्क्वायर। इसको वैसे ही उतार दिए, इसको लिख देंगे 9x स्क्वायर, और इसको वैसे ही रख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू दी होल स्क्वायर, इसको एक कंप्लीट स्क्वायर बना देंगे 3x टू दी होल स्क्वायर। अब यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला में सेट कर देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3x, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x। ये हम लोग का फैक्टर आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्योंकि फैक्टराइज नहीं होगा तो इसको सजा करके भी रख सकते हैं, या तो डायरेक्टली ऐसे ही छोड़ सकते हैं, हम लोग को इधर उधर करने का जरूरत नहीं है। इसे अगर बुक से आंसर मैच करना है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में सजा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, ठीक है। यही हम लोग का आंसर हो गया। इसका दूसरा मेथड है, उस मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ तुम्हारे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म से, लेकिन अगर दूसरा मेथड से अगर सॉल्व करना चाहे तो वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा मेथड देख लो, अगर दूसरा मेथड से सॉल्व करना चाहे तो हम लोग इसको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो यहाँ से x का पावर 4 को लिखेंगे, x का पावर 4 रहने देंगे, इसको सेट कर लेंगे, इसको लिखेंगे माइनस में 9x स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर, क्योंकि अगर माइनस में से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का माइनस 7x स्क्वायर, प्लस 1 वैसे नहीं देंगे, रहने देंगे। अब इसके बाद हम लोग इसको अरेंज कर लेंगे अच्छा से, x का पावर 4 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 1, और इसको हम लोग यहाँ पर ले लेंगे माइनस में 9x स्क्वायर। अब ये देखो एक फॉर्मूला में सेट हो जाएगा, इसको बना देंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर 2, फिर a, फिर b हम लोग 1 रख लेंगे, क्योंकि इसको इंटू करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट देंगे, b का स्क्वायर लिखेंगे, मतलब 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 9x स्क्वायर को भी बना लेंगे 3x का होल स्क्वायर। अब यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हम लोग का एक फॉर्मूला में सेट हो जाएगा। वो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए हम लोग का पहले से एक्स स्क्वायर में है, ए एक्स स्क्वायर में है, फिर प्लस और बी 1 है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना है, ए हम लोग का एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर रखेंगे, फिर माइनस देंगे, फिर यहाँ पर 3x का होल स्क्वायर रख लेंगे। अब यहाँ से इसको a प्लस बी माइनस बी के फॉर्म में फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देंगे। तो a प्लस बी फिर a माइनस बी, आंसर यहीं पर छोड़ सकते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है p टू द पावर 4 माइनस 11 p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस में q टू द पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, इसको भी वैसे सेट कर देंगे। यहाँ पर जैसे 7 था तो 7 को हम लोग तोड़े थे 9 माइनस 2, अब 11 को तोड़ देंगे 9 प्लस 2, माइनस माइनस में रखेंगे तो p का पावर 4 माइनस में 9p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस में 2p स्क्वायर q स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से तोड़ दिए, फिर यहाँ प्लस में q का पावर 4। अभी इसको सजा लेंगे हम लोग अच्छा से, p का पावर 4 फिर माइनस में 2p स्क्वायर q स्क्वायर, फिर ये प्लस में q का पावर 4, और इसको यहाँ रख लेंगे माइनस में 9p स्क्वायर q स्क्वायर। अभी यहाँ से इसको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, फिर माइनस 2, a हम लोग का पता चल गया p स्क्वायर, और b हम लोग यहाँ पर q का पावर 4 है तो उसको स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, तो b हम लोग का हो जाएगा q स्क्वायर, तो यहाँ पर b लगा देंगे q स्क्वायर प्लस वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। फिर अब यहाँ से ये यहाँ तक का फॉर्मूला हो चुका है सेट, फिर यहाँ माइनस, और इसको बना देंगे हम लोग 9p स्क्वायर q स्क्वायर को बना देंगे 3pq का होल स्क्वायर, 3pq टू दी होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हम लोग का ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे a हम लोग का p स्क्वायर, अब b हम लोग का q स्क्वायर, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस a माइनस b
का होल स्क्वायर, फिर माइनस, फिर यहाँ से 3pq का होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी, फिर आ जाएगा ए माइनस बी। ये हो गया हम लोग का। अगर आगे फैक्टर होगा तो करेंगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे यहाँ पर आंसर। दूसरा मेथड क्या है, वही स्क्वायर वाला फॉर्मूला से हम लोग फिर से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड, e का पावर 4 माइनस 11p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस क्यू का पावर 4। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, p स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस q का पावर 4 को हम लोग यहाँ पर ले लेंगे प्लस में q स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको यहाँ पर साइड में कर देंगे माइनस में 11p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। और यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला फिर से सेट करेंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b टू दी होल स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन अगर अभी यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो माइनस 2ab और माइनस में a भी है तो दोनों जुड़कर प्लस 13 हो जाएगा। इसीलिए ये फॉर्मूला ना यूज करके यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, जरूरत के अनुसार जो जरूरत होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग माइनस वाला अंदर माइनस रखेंगे, बाहर प्लस। तो a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a एंड b। फिर ये माइनस में 11p स्क्वायर क्यू स्क्वायर को एज इट इज रहने देंगे। अब यहाँ से इसको वैसे ही छाप देंगे, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 9p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको वैसे ही लेकर चलते रहेंगे, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ से इसको फॉर्मूला एक परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे, 3pq का होल स्क्वायर। अब यहाँ से a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला में इसको तोड़ देंगे, a प्लस बी ए माइनस बी। तो ये हम लोग का फैक्टर कंप्लीट हो जाएगा। a है हम लोग का p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, फिर प्लस देंगे, b लिखेंगे, b हम लोग का है 3pq, a प्लस बी हो गया। फिर इसके बाद a माइनस बी, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस b हम लोग का 3pq। ये हो गया कंप्लीट फैक्टर। यहाँ से हम लोग आंसर, तो दोनों मेथड से हम लोग बना सकते हैं। ये हो गया अल्टरनेटिव मेथड। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर माइनस में 2ab। ये सम भी काफी इंटरेस्टिंग है, ये सम बहुत ही बार एग्जाम में आ चुका है। ये सम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो जो लोग अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे क्वेश्चन नंबर 2 और 7 को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इंपॉर्टेंट है सॉल्व कर सकता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर ए बी को अगर हम लोग 2ab को देखेंगे तो 2ab, इसका मतलब एक साइड हम लोग को ए स्क्वायर, इधर बी स्क्वायर रखना है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम लोग रख लेंगे और सी स्क्वायर को हम लोग सेपरेट कर देंगे। मतलब ए बी और 2ab का आपस में सेटिंग फैक्टर होगा और सी को हम लोग सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ से पहले लिखेंगे ए स्क्वायर, फिर इसके बीच में डाल देंगे माइनस में 2ab, फिर इसके बगल में रखेंगे बी स्क्वायर को और माइनस में कर देंगे सी स्क्वायर को। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग का एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस और ये इसको c का होल स्क्वायर कर देंगे, और इसको पूरा को a का होल स्क्वायर माइनस ये b का होल स्क्वायर। अब इसको दो वर्गों के अंदर के रूप में व्यक्त कर दिए हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी फिर a माइनस बी। ये हम लोग का हो गया आंसर। सबसे इजी सम था ये। ठीक है, याद करके इजी ही देता है, बस केवल क्वेश्चन को चेंज कर देगा, a की जगह x, x की जगह y कर देगा। ठीक है, अच्छा ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8.2 का 8.2 का 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में है 3a इंटू में है 3a प्लस 2c, फिर ब्रैकेट क्लोज है, फिर माइनस 4b, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे b प्लस c। देखो ये हम लोग का क्वेश्चन है, तो सबसे पहला काम हम लोग इसको गौर से देखेंगे। पहले सम को अगर अच्छा से देखेंगे तो हम लोग को क्या दिखेगा कि इस तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। तो
3a को 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, a को a से करेंगे तो a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से फिर प्लस का साइन देंगे, फिर 3a को 2c से करेंगे तो 3a को जब 2c से करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 6ac। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस 4b में b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 4b स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 4bc। अभी देखो तोड़ने के बाद हम लोग को 2 स्क्वायर टर्म दिखेगा और 2 नॉर्मल टर्म दिखेगा, तो इन दोनों स्क्वायर टर्म को एक साथ लिखेंगे और 2 नॉर्मल टर्म को एक साथ लिखेंगे। इसको बोलते हैं सेट फैक्टर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सेटिंग फैक्टर या सेट फैक्टर। क्लियर है? देख लो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से 9a स्क्वायर 6ac, तो स्क्वायर वाला टर्म को एक साथ लिख रहे हैं 9a स्क्वायर माइनस में 4b स्क्वायर प्लस में 9ac माइनस में 4bc। अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में से दोनों स्क्वायर वाले टर्म को एक फॉर्मूला में सेट करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला में सेट करने के लिए इसको लिखना होगा 3a का होल स्क्वायर फिर माइनस 2b टू दी होल स्क्वायर। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब दो वर्गों के अंतर के रूप में लिखने के बाद इन दोनों में से अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, देखो तो यहां से आ गया 3a का होल स्क्वायर और ये बन गया 2b का होल स्क्वायर, और ये देखो यार 9ac हो गया जबकि यार 6ac है, तो इसीलिए जहां सावधानी हटी कि वहां दुर्घटना घटी, तो एकदम ध्यानपूर्वक बनाना है हम लोग को। ठीक है, यहाँ 6ac होगा। अच्छा, तो इन दोनों को एक परफेक्ट स्क्वायर दो वर्गों के अंतर के रूप में व्यक्त किए करने के बाद इन दोनों में से जो कॉमन है उसको लेंगे, तो यहाँ प्लस है तो प्लस साइन ही कॉमन लेते हैं। 6ac है 4bc है, तो 6 और 4 में 2 का टेबल से दोनों कट रहा है तो 2 कॉमन लेंगे, और यहाँ से हम लोग का c दोनों जगह है तो 2c कॉमन लेंगे। अब यहाँ से ब्रैकेट के अंदर जो कॉमन लिया हुआ पार्ट बचेगा उसको रखेंगे, तो 2c कॉमन लेने के बाद 6ac में से जब हम लोग 2c कॉमन ले लेते हैं तो हम लोग के पास बचता है 3a। ठीक है, जिसको कॉमन लेना नहीं आता है वो लोग बार बार बोल चुके हैं, डिवाइड करके चेक कर सकता है। 2 से डिवाइड करेंगे 3, c से c को कट करेंगे तो a बचेगा, 3a बचेगा। ठीक है, तो 3a लिख दिए। फिर माइनस से माइनस लिखेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 2c से 4bc में से 2c कॉमन लेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 2 से 4 कटेगा तो 2, और c से c कटेगा तो b बचेगा। मतलब 4b में माइनस 4b में से bc में से अगर 2c कॉमन ले लेते हैं तो हम लोग के पास 3a माइनस 2b बचेगा। अब यहाँ से इसका फॉर्मूला लिखना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो लिखेंगे a प्लस b, फिर उसके बाद इंटू में a माइनस b, 3a माइनस 2b, फिर प्लस देकर के 2c लेंगे और इसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे 3a माइनस 2b। लिखने के बाद अब यहाँ से प्लस के इधर ये एक घर बनाएंगे और ये दूसरा घर रहेगा। इन दोनों घर में हम लोग को जो कॉमन मिलेगा उसको एक ब्रैकेट में रखेंगे और बाकी जो बचेगा उसको एक ब्रैकेट में डाल देंगे। इक्वल का साइन लिए, जो कॉमन लेना है उसको एक ब्रैकेट में और एक कॉमन लेना है उसको एक ब्रैकेट में, जो बचेगा। तो इन दोनों में से हम लोग का 3a माइनस 2b दोनों जगह दिख रहा है, तो 3a माइनस 2b को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो हम लोग के पास 3a माइनस 2b जब कॉमन जाएगा तो बचेगा 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b। और उसी के साथ हम लोग का यहाँ पर वाला जो टर्म है इसमें से 3a माइनस 2b कॉमन लिए तो बचा प्लस में 2c, तो इसी के साथ ब्रैकेट के अंदर लिखना है प्लस में 2c। ये हम लोग का हो गया फाइनल आंसर, फैक्टराइजेशन। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है हम लोग के पास a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 12bc माइनस 4c स्क्वायर। ठीक है, बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, थोड़ा व्हाइट ले लेते हैं। दिख रहा है व्हाइट? नहीं समझ में आया ना? ठीक है, ब्लैक कर देते हैं। अब ठीक रहा है, a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 2bc माइनस 4c स्क्वायर। तो सबसे पहला काम हम लोग को चेक करना है कुछ सेटिंग फैक्टर जैसा कुछ अगर दिखे तो अगर a c को लेते हैं और इन दोनों में से कुछ कॉमन लेते हैं तो b b a c। देखो ये a स्क्वायर एक जगह हम लोग लिखेंगे और इन दोनों को एक जगह लिखेंगे, दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे और इन दोनों का फॉर्मूला लिखेंगे, तो फिर हम लोग को सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसा ही सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही। पहले स्क्वायर वाला टर्म को एक जगह लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस में 4c स्क्वायर फिर माइनस में 6ab प्लस में 12bc। अभी इन दोनों को एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, तो a का होल स्क्वायर लिखेंगे और इसको लिखेंगे 2c का होल स्क्वायर,
फिर इन दोनों में से बोले थे जो साइन दिखेगा वही साइन कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे। 6 और 12 का टेबल में 6 कॉमन है और बी भी दोनों जगह है तो बी कॉमन है। तो जब -6ab में से -6b को कॉमन कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा हम लोग का a माइनस प्लस माइनस 6 से 12 डिवाइड के 2 और यहाँ b निकल गया तो बचा c। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग के पास इन दोनों का फॉर्मूला लिखना है तो आ जाएगा a प्लस 2c। फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a प्लस b माइनस b वाला लिखेंगे तो a की जगह a है, b की जगह 2c है तो a प्लस 2c फिर a माइनस 2c। फिर यहाँ पर माइनस देकर के इसको वैसे का एज इट इज लिख देंगे, वैसे का वैसे ही। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, माइनस की घर एक घर हो गया और ये दूसरा घर। इन दोनों घर में हम लोग को जो कॉमन दिख रहा है, ये देखो ये एक घर और ये दूसरा घर, इन दोनों घर में हम लोग को कॉमन क्या दिख रहा है, a माइनस 2c। देखो यहाँ पर भी a माइनस 2c और यहाँ पर भी a माइनस 2c। तो यहाँ से a माइनस 2c को हम लोग कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे a माइनस 2c कॉमन किए जो पार्ट और ब्रैकेट में जो बचा उसको लिख लेंगे। तो इस घर में बचा a प्लस 2c और दूसरे घर में बचा a माइनस 2c में निकल गया तो बचा -6b, तो -6b रख देंगे। ठीक है, यही हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है 3a स्क्वायर। देखो तो 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस b स्क्वायर माइनस 2ac माइनस c स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग गौर से सवाल को देखेंगे। ठीक है, बिना किसी महान फिलोसोफर ने कहा था कि अगर हम लोग किसी क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो उसका आधा आंसर हम लोग को मिल गया। क्या मिल गया, आधा आंसर मिल गया। और अब हम लोग को क्या करना है, आधा आंसर खोजना है। ठीक है ना, तो इसीलिए अगर क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, गौर से देखेंगे तो हम लोग को देखो यहाँ 2ac है और यहाँ पर a है, यहाँ पर c है। तो 2ac a और c के साथ सेट हो जाएगा और यहाँ पर ab b और ये a के साथ, मतलब कि 3a स्क्वायर को कुछ ऐसा तोड़ कर लिखना है जिससे कि ए बी बी स्क्वायर एक साथ सेट हो जाए एक वर्ग के रूप में और ये भी एक सेट हो जाए वर्ग के रूप में, और दोनों वर्ग का फिर स्क्वायर करके फिर फैक्टराइज हम लोग कर सकते हैं। समझे बात क्या बोले? तो हम लोग 3a स्क्वायर को सेट करने के लिए हम लोग क्या तोड़ रहे हैं, इसको 4a स्क्वायर लिखेंगे तो ये भी एक वर्ग है और माइनस में a स्क्वायर लिखेंगे तो ये भी एक वर्ग बन जाएगा। अब यहाँ से दो पार्ट में तोड़ दिए, बाकी सभी को वैसे ही रहने देते हैं। उसके बाद अरेंज कर लेंगे, इधर उधर करके सजा लेंगे थोड़ा अच्छा से। देख लो ये लाइन क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, 4a स्क्वायर और ये 4ab और ये b स्क्वायर, क्योंकि a b है तो a b के इधर a स्क्वायर रहना चाहिए, इधर b स्क्वायर रहना चाहिए। यहाँ पर 4 दिख रहा है इसलिए 4a स्क्वायर लेंगे और उसके साथ हम लोग 4ab को ले लेंगे और फिर इसके बाद प्लस में b स्क्वायर को रख लेंगे। ये सेटिंग है, सेट फैक्टर इसलिए इसका नाम रखा गया है। और इसके बाद माइनस a स्क्वायर को लेंगे, फिर माइनस में 2ac रखेंगे, फिर इसके बाद माइनस में c स्क्वायर लेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये हम लोग को एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, इसको भी एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, मतलब पूर्ण वर्ग के रूप में इसको बदलना है, इसको भी पूर्ण वर्ग के रूप में बदलना है। तो यहाँ से 4a स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2a का होल स्क्वायर। फिर प्लस देंगे, फिर फॉर्मूला के अनुसार 2 पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, a स्क्वायर चाहिए, 2ab चाहिए, फिर उसके साथ प्लस में b स्क्वायर चाहिए, तभी हम लोग पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर अगर हम लोग को ऐसा कहीं दिखता है तो इसको हम लोग पूर्ण वर्ग के रूप में लिखेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 4a स्क्वायर को लिख दिए 2a का होल स्क्वायर, फिर प्लस दे करके 2ab, a हम लोग को पता चल चुका है 2a, तो ब्रैकेट में लिख देंगे 2a, और b हम लोग को यहाँ पर b स्क्वायर है तो b को b बना देंगे। फिर प्लस दे करके b पता चल चुका है b, तो b स्क्वायर यहाँ पर है ही। और यहाँ पर से देख लेंगे ये लाइन से ये लाइन मैच कर रहा है कि अगर मल्टीप्लाई करते तो 4ab आता है, इसका भी स्क्वायर करते तो ये आता है और इसके जगह पर ये है, मतलब हम लोग का मैच कर रहा है। अब इसके बाद का जो पोर्शन है उसको हम लोग पहले स्क्वायर टर्म पॉजिटिव होता है इसलिए माइनस कॉमन लेना होगा। माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये हम लोग का a स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2ac प्लस हो जाएगा और c स्क्वायर भी प्लस में आ जाएगा c स्क्वायर। अब हम लोग गौर से देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस c स्क्वायर ये भी एक फॉर्मूला में सेट हो गया है और ये एक फॉर्मूला आ गया कौन सा, तो 2a हम लोग का क्या है 2a है और b हम लोग का b ही है, तो इसलिए 2a प्लस b का होल स्क्वायर लिख देंगे। फिर इसके बाद माइनस लेंगे और यहां से a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस c स्क्वायर को क्या लिखेंगे, a प्लस c का होल स्क्वायर, a प्लस c का होल स्क्वायर लिख लेंगे। इसको एक कंप्लीट स्क्वायर बना लिए। प्लस क्यों लिए, क्योंकि 2ac में प्लस है। ठीक है, अब क्या करना है, 2ab का होल स्क्वायर,
ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया। देखो दो राशि के वर्ग का अंतर आ गया, तो इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, फैक्टर का वही फॉर्मूला है, ज्यादा करके यूज होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये पूरा का पूरा ए है, 2a प्लस बी क्या है, ए है। तो 2a प्लस बी ए, फिर प्लस लेंगे, फिर बी लिखेंगे। तो प्लस लेंगे बी लिखेंगे तो वैसे ही रख सकते हैं, ब्रैकेट का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस के समय ब्रैकेट का जरूरत पड़ेगा, इसीलिए हम लोग यहां से ही ब्रैकेट ले लेते हैं। ये 2a प्लस बी ब्रैकेट में, फिर प्लस दिए a प्लस सी ब्रैकेट में, क्योंकि हम लोग का ए और बी काफी बड़ा है, इसीलिए a प्लस बी, फिर ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी, a माइनस बी। ठीक है, देख लो ये कर्ली ब्रैकेट मंझली ब्रैकेट ले लिया है, a प्लस बी रखे, फिर a माइनस बी रखे। अब इसको सॉल्व करके ब्रैकेट हटा करके लिख लेंगे 2a प्लस बी प्लस a प्लस सी। ब्रैकेट तोड़ेंगे, सारा प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन माइनस में थोड़ा सा देखना पड़ता है। माइनस प्लस माइनस a, माइनस प्लस माइनस सी। अभी यहां से देख लेंगे, कोई जुटेगा तो जोड़ेंगे, जो घटेगा तो घटाएंगे। तो 2a में जब a जुटेगा तो ये बन जाएगा 3a, फिर यहाँ से b और c बन जाएगा प्लस b प्लस c। फिर ब्रैकेट के अंदर में 2a में से a घटा देंगे तो बचेगा a प्लस b माइनस c। ये हम लोग का फैक्टराइज हो चुका है और आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लो। देखो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 2ay प्लस 8a स्क्वायर। तो पहले ही बोल चुके हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ध्यानपूर्वक, और समझना है कि किसका सेटिंग किसके साथ होगा। ठीक है, सेट फैक्टर है तो सेटिंग करना है हम लोग को। तो यहाँ पर गौर से दिख रहे a y, तो हम लोग का a स्क्वायर दिख रहा है, y की जगह y रख लेंगे। फिर x दिख रहा है, a दिख रहा है, मतलब 8a स्क्वायर को तोड़ना है ऐसा, और एक a को देना है इसके साथ, एक इसके साथ, और y x के साथ और x के साथ, मतलब सजा देना अच्छा से। तो 8a स्क्वायर को हम लोग तोड़ लेंगे। एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 8a स्क्वायर को लिख सकते हैं 9a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो सेकेंड लाइन लिखने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर को वैसे ही रहने देंगे, और यहाँ से माइनस 6ax है तो यहाँ पर लिख लेंगे 6ax। ठीक है, और इसके बगल में अभी तोड़ेंगे, इसलिए रहने दो अभी माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ay। अच्छा, इस लाइन में भी हम लोग अरेंज नहीं करते हैं, अभी जो है नॉर्मली वैसे ही लिखते हैं। पहले तोड़ लेते हैं 6ax प्लस 2ay। अभी देखो सेट करेंगे, 8a स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 9a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, और घट करके मेरा 8a स्क्वायर आ रहा है। तो इतना सेटअप हो चुका है हम लोग का, तो हम लोग अब सजाएंगे। देखो एक्स स्क्वायर लिए, इसके बगल में 6ax रख लेंगे, माइनस में 6ax। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, 6ax है, तो a वाला जाएगा, एक स्क्वायर इधर, एक बीच में 2a भी बनेगा, और बीच में इधर b स्क्वायर बनेगा। तो b स्क्वायर हम लोग इसको लेंगे कि इसको, अगर तो इसको लेते हैं तो हम लोग के पास 6 नहीं आने वाला है, अगर इसको लेंगे तभी आएगा, इसलिए प्लस में 9a स्क्वायर। और बाकी जो बचेगा उसको एक साथ लिख लेंगे, तो बचा माइनस वाई स्क्वायर, इधर से प्लस में 2ay और माइनस में a स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से इसको हम लोग को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसको भी एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर ए पर स्क्वायर माइनस 2a हम लोग का बन चुका है x, और b हम लोग को यहाँ से 9a स्क्वायर को लिख देना है 3a का होल स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर लिखना है, 2a भी लिखेंगे, और उसके बगल में 3a का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो देखो ये यहाँ से आ जाएगा सेट होकर 9a स्क्वायर, और ये वाला आ गया है 6ax के प्लेस पे माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3a। अब यहाँ से इन तीनों में से माइनस कॉमन लेंगे जब, तो ये माइनस वाई स्क्वायर से बन जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 2ay, और माइनस a स्क्वायर बन जाएगा प्लस a स्क्वायर। अब यहां से क्या करेंगे, गौर से देखेंगे, तो ये हम लोग का किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी पर होल स्क्वायर का, जहां पर a हम लोग का x है और b हम लोग का 3a है, माइनस है यहाँ पर इसलिए माइनस, b हम लोग का हो गया 3a, x माइनस 3a टू दी होल स्क्वायर, फिर माइनस लिखेंगे, और ये भी तुम्हारा एक फॉर्मूला सेट हो गया वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे y माइनस a टू दी होल स्क्वायर। अब यहां से ये दो वर्गों का अंतर के रूप में आ गया है, तो इसका फॉर्मूला लिख देंगे प्रोडक्ट का, फैक्टर का, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं, a लिखेंगे, पहले a लिखे, फिर प्लस दिए, फिर b लिखे। ठीक, a लिखे, प्लस दिए, फिर b लिखे, फिर यहाँ ब्रैकेट बंद किए, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किए, फिर a लिखेंगे, फिर माइनस देंगे, फिर b लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तो यहां से x माइनस 3a प्लस वाई माइनस a ब्रैकेट क्लोज, फिर यहां से x माइनस 3a, फिर माइनस है तो माइनस, माइनस प्लस माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस a ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। अभी यहां से हम लोग के पास आ जाएगा x, इसको सजा लेंगे, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई को एक जगह ले लो, माइनस 3a में से 3a जोड़ देंगे तो माइनस 4a। फिर यहां से इसको
x माइनस वाई एक जगह ले लेंगे और 3a में से a माइनस हो जाएगा तो माइनस में 2a बचेगा। ये हम लोग का फाइनल 2a है, ये फाइनल आंसर। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। तो हम लोग यहाँ पर गौर से देखेंगे सवाल को और उसके बाद उसको हल करेंगे। ठीक है, तो सवाल हम लोग का जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को सेटिंग करना है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा टर्म दे दिया है तो हम लोग को फॉर्मूला जो अप्लाई करना है सोच समझ के अप्लाई करना है। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करेंगे, 2ab भी है, 2bc भी है, 2ca भी है। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले अच्छे से सोच लो क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा से एकदम सोचो क्वेश्चन को। देखो यहाँ पर दो फॉर्मूला यूज होगा, एक पुराना वाला फॉर्मूला है। पुराना वाला फॉर्मूला क्या है, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। एक्चुअल में तुम्हारा BC दोनों निगेटिव है, तो BC दोनों निगेटिव है, तो इसलिए यहां पर हम लोग को ध्यान देना होगा 2CA। ठीक है, 2CA। तो ये फॉर्मूला नहीं होता, हम लोग का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है a प्लस बी प्लस सी पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a प्लस बी प्लस सी पर होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पर अप्लाई करना है। तो पहले 3a स्क्वायर को तोड़ेंगे, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस सी स्क्वायर, और ये 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca को एज इट इज रहने देना है। अब यहाँ से 4a स्क्वायर को लिख लेंगे 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ से इन सभी को एक ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट में डालेंगे तो ये माइनस कॉमन लेकर के डालेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस में 2ab है तो प्लस में 2ab अभी रहने देते हैं, ये सॉरी प्लस है तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बन जाएगा। देखो प्लस में से माइनस कॉमन ले तो माइनस 2ab, फिर माइनस माइनस प्लस 2bc, फिर माइनस प्लस माइनस 2ca। अब यहां से हम लोग को ध्यान देना है कि किसको निगेटिव करना है। 2a का होल स्क्वायर को वैसे ही रहने देंगे, और यहाँ पर इसमें चेक करेंगे किसको निगेटिव करना है। तो AB में एक निगेटिव है और CA में एक निगेटिव है, BC में तुम्हारा दोनों में पॉजिटिव है। तो इसका मतलब B और C को हम लोग निगेटिव कर देंगे तो काम मेरा हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से a स्क्वायर को वैसे ही रहने देंगे, b स्क्वायर को लिखेंगे माइनस में b का होल स्क्वायर, फिर c स्क्वायर को लिखेंगे माइनस में c का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे माइनस में तो माइनस खत्म हो जाएगा, इसमें भी माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये तो सेट हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। और जब यहाँ पर गुना होगा तो हम लोग का ये यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्लस 2ab, तो प्लस लिए 2 दिए, a हम लोग का प्लस में है तो a, अब b हम लोग का माइनस में है तो माइनस b। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का माइनस में 2ab निकल के आएगा। फिर यहाँ पर प्लस देंगे, इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। देखो तो यहां से ये फिर प्लस देंगे, फॉर्मूला के अनुसार है प्लस में 2ab फिर 2bc, तो b हम लोग का माइनस में है और c भी माइनस में है, तो इसीलिए ये दोनों माइनस माइनस प्लस बनेगा, प्लस में आ जाएगा। फिर प्लस 2ca, c माइनस में है लेकिन a प्लस में है। ठीक है, ये आगे हम लोग का फॉर्मूला सेट हो चुका है। ठीक है, इसको उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं किसका स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे, और ये अच्छे से देख लो, ये बन गया a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। अब हम लोग इसको वैसे ही रहने देंगे, 2a का होल स्क्वायर माइनस देंगे और इसको लिख लेंगे क्या, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो पहले हम लोग ब्रैकेट को तोड़ लेते हैं, 2a का होल स्क्वायर वैसे ही रहने देंगे और ये आ जाएगा हम लोग के पास a प्लस माइनस b प्लस माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो यहां से ये बन गया, दो वर्गों के अंतर का रूप में आ गया, तो हम लोग इसको फिर से लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी। तो मंथली ब्रैकेट का यूज करके लिखेंगे a, फिर प्लस देंगे,
फिर b लिखेंगे a माइनस बी माइनस सी, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर लिखेंगे a माइनस बी माइनस सी, ब्रैकेट बंद करके, स्क्वायर नहीं देना है, a प्लस बी फिर इंटू a माइनस बी। अब ब्रैकेट तोड़ करके लिख लेना है इसको 2a प्लस a माइनस बी माइनस सी। जब ब्रैकेट प्लस में रहता है तो तोड़ते हैं तो प्लस से गुणा करेंगे तो वही साइन आ जाएगा, सबको वैसे ही लिख देंगे। लेकिन यहां पर माइनस है तो ध्यान देंगे 2a माइनस प्लस माइनस a, फिर माइनस माइनस प्लस b, फिर माइनस माइनस प्लस c। अभी यहां से जो जुटेगा जोड़ेंगे, जो घटेगा घटाएंगे, ठीक है। देखो इन दोनों में से 2a और a जुट कर हो जाएगा 3a माइनस b माइनस c, फिर इसके बाद 2a में से माइनस होगा तो a प्लस b प्लस c। हम लोग का ये आंसर आ चुका है, फैक्टराइजेशन हो चुका है। क्लियर है? देखो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़ा ही अजीब विचित्र सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे ध्यान देने की तुम लोग की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को अगर भूल से भी कोई टीचर दे देता है तो समझ लो कि वो टीचर जो है महाबेवकूफ है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम लोग को याद रखने का जरूरत है। तो एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देता है कि जो फैक्टराइजेशन में हम लोग याद करके जाएंगे, ठीक है। तो इसको आंसर देख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आंसर में देख लेंगे फैक्टराइजेशन में क्या है, उस टर्म से हम लोग इसको फैक्टराइज कर लेंगे, क्योंकि एक ऐसा नंबर से कटेगा और किसी से कटने वाला है नहीं। तो अगर आंसर देखते हैं तो हम लोग को दिखता है क्या, आंसर में x माइनस 151 और यहाँ पर x माइनस 149। तो हम लोग समझ सकते हैं 149 का टेबल से 151 टाइम्स में ये कटने वाला है। तो आंसर देखते हुए हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो यहां से हम लोग इसको जब फैक्टर करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लेना। 151 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 149 से तो हम लोग का ये 22499 आता है। तो इसका मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, मिडिल फैक्टर का रूल फॉलो हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 2 के प्लेस पे क्या लिखने वाले हैं 151 माइनस 149 और एक्स को वैसे ही रख देंगे, फिर माइनस देकर के 22499। देख लो क्लियर है। फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर रखेंगे, फिर माइनस 151 को एक्स से इंटू करेंगे तो 151x माइनस माइनस प्लस 149x माइनस में 22499। अभी यहां से क्या करना है, एक्स स्क्वायर इन दोनों का एक टर्म बनाना है, इन दोनों का एक ग्रुप बनाना है। इन दोनों ग्रुप में से कुछ कॉमन लेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक्स। संख्या में कुछ है नहीं तो एक्स कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर में से एक्स बचेगा, माइनस में 151 बचेगा। फिर यहाँ प्लस कॉमन लेंगे, 149 का टेबल से कटने वाला है तो 149 कॉमन ले लेंगे, यहाँ एक्स बचेगा और यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 149 से इसको डिवाइड करेंगे तो 151 बचेगा। अब यहाँ से प्लस के इधर एक घर, ये दूसरा घर, दोनों घर में हम लोग का दोनों एक्सप्रेशन में हम लोग के पास x माइनस 151 कॉमन है तो 151 कॉमन लिखेंगे और जो बचेगा उसको ब्रैकेट में डाल देंगे। तो यहाँ से x माइनस 151 कॉमन लिए तो हम लोग के पास बच गया x प्लस 149। ये हम लोग का हो गया फाइनल आंसर। ध्यान से देखो, तो ये है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab एक्स वाई। तो पहला काम क्या करना है, इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करके इसको तोड़ लेना है, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको तोड़, ध्यान से देखो, तो यहां से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, फिर वाई स्क्वायर से दोनों मल्टीप्लाई करके तोड़ लेंगे। तो एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तो वैसे ही मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिए। फिर यहाँ माइनस वाई स्क्वायर है, माइनस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस में 4abxy को हम लोग वैसे ही रहने देते हैं, 4abxy। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस में वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस में वाई स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया हम लोग के पास। अभी इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ देंगे, 4abxy को तोड़ देंगे 2abxy, फिर प्लस में 2abxy, इस तरह से दो भाग में तोड़ देंगे 2abxy 2abxy, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, यहां से क्लियर इतना, हाँ। तो इसके बाद यहां से क्या करेंगे, अब देखो गौर से देखो, ये 2bxy के इधर एक बार x ए रखेंगे, इधर yb रखेंगे, फिर xb ya रखेंगे। तो माइनस वाला को एक साथ रखेंगे, प्लस वाला को एक साथ रखेंगे। तो यहां से ये रख दिए हम लोग एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में 2abxy और इधर रख लेंगे प्लस में वाई स्क्वायर बी स्क्वायर। फिर यहां से माइनस में एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2abxy। इसमें माइनस प्लस का बहुत गलती होता है, बच्चा लोग जिसको थोड़ा सा बेस कमजोर रहता है वो लोग हमेशा गलती करता है, इसीलिए एकदम ध्यान से देखो। माइनस में वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, देखो पहले क्या किए, सजा दिए, माइनस वाला को दोनों को इधर डाल दिए,
प्लस वाला दोनों इसके बीच बगल बगल डाल दिए, 2abc के एक्स वाई को एक जगह रख दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ इसको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, इसको भी एक कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे माइनस कॉमन लेते हुए। तो इसको एक कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, लिखेंगे एक्स ए का होल स्क्वायर, फिर इसको बना देंगे वाई बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग को इससे ए और बी पता चल जाएगा, तो फॉर्मूला के अनुसार 2ab लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, बीच में प्लस रहता है। तो यहाँ से 2ab आ चुका, देखो इसको मल्टीप्लाई करके ये 2ab xy आ रहा है, हाँ आ रहा है, हम लोग का ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया। अब इसमें से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस बन जाएगा, इसको लिख देंगे हम लोग bx या xb का होल स्क्वायर, bx का होल स्क्वायर। फिर 2ab xyb से जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2ab, ए तो पता चल गया हम लोग का bx, और ए क्या होगा यहाँ पर bx है, तो बचा क्या ay, बचा क्या ay, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को 2ab xy लाना है, तो 2 हो गया है, bx हो गया है, तो ay बचा है, तो ay हम लोग का b बन जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे हम लोग, माइनस यहाँ से कॉमन जा चुका है, तो ये प्लस में ay का होल स्क्वायर। अच्छा से देख लो ये सवाल फिर से, इसको बनाया एक्स ए का होल स्क्वायर प्लस दिए 2, एक्स से ए है तो बचेगा वाई बी, हम लोग का बी हो जाएगा, फिर प्लस वाई बी का होल स्क्वायर माइनस देंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ये एक्स बी है तो इसको लिख दिए बी एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस कॉमन लिए थे तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, और 2 के बाद ए आता है, ए हम लोग का ये है तो ए लिख दिए। अब बी हम लोग का क्या बनेगा, जो बचा है, तो 2bx हो गया है, 2bx हो गया तो बचा क्या ए वाई बचा, तो ए वाई लिख दिए, बी बन गया 2ab, तो ये बी है तो बी का स्क्वायर लिखेंगे, और ये स्क्वायर बाहर नहीं जाएगा, ये अंदर रहेगा, इसीलिए गड़बड़ी मत करना, ये बी का स्क्वायर है, ठीक है, तो ए वाई का होल स्क्वायर देंगे। अब इसके बाद यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूला में सेट हो गया है, ए प्लस बी, बी तुम्हारा है वाई बी का होल स्क्वायर, फिर माइनस, फिर लिखेंगे ए, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस बी, बी तुम्हारा क्या है ए वाई का होल स्क्वायर, ब्रैकेट देकर के होल का मतलब ब्रैकेट के भी अंदर रहेगा सब कुछ, उसके बाहर स्क्वायर। फिर यहाँ से ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दो वर्गों के अंतर आ गया है, तो फिर इसको लिखेंगे एक बार ए प्लस बी, फिर एक बार ए माइनस बी, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स ए प्लस वाई बी, फिर प्लस देंगे, फिर बी एक्स माइनस ए वाई, ठीक है, फिर यहाँ ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे फिर एक्स ए प्लस वाई बी, फिर माइनस देंगे, फिर ये वाला चीज को माइनस दे करके लिख देंगे बी एक्स माइनस ए वाई, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, ए लिखे फिर प्लस दिए फिर बी, फिर ए माइनस फिर बी। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं अच्छा से, एक्स ए को ए एक्स भी लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई, फिर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई, कुछ कटेगा नहीं कुछ जुटेगा नहीं तो वैसे ही छोड़ देंगे, इसको भी लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस ए वाई। तो यहाँ से अभी कुछ मैच नहीं कर रहा है, ऐसे ही छोड़ देंगे, यही हम लोग का आंसर हो गया।